रहता है, एक मेथड और रहता है जिसका मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये मेथड आपका कहाँ यूज होता है? यही आपको सोच सोच के आप परेशान हो रहे होंगे कि ये मेथड कहाँ यूज होगा। ये मेथड अगर आपका चक्रवर्ती ब्याज में यूज होगा तो ये मेथड इस प्रकार यूज होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये प्लस यूज होगा तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, ज्यादातर चक्रवर्ती ब्याज के अंदर प्लस यूज होगा। अगर आपको क्या बट्टा शेयर, बटाया शेयर, या आप डिस्काउंट बोल सकते हैं, उसको डिस्काउंटेड शेयर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी सेम मीनिंग रहता है इसका। तो देखिए डिस्काउंट के अंदर आप क्या यूज करोगे, देखिए a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, माइनस आपका हमेशा रहता है बटे एंड शेयर के अंदर, और प्लस आपका यूज होता है कहां पे? चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपका प्लस यूज होता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज ऐड होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका प्लस यूज होगा। और बटा शेयर के अंदर आपकी छूट होती है, यानी छूट आपको दी जाती है, तो यहाँ पे छूट आपके हमेशा माइनस में रहती है, छूट टोटल वैल्यू से छूट माइनस में होती है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा आपका। क्लियर? तो देखिए इसी प्रकार आपका क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका क्वेश्चन देखिए। यहां पे देखिए कोई दुकानदार आपको 30% की छूट देता है, प्रथम 30% की, प्रथम पहले आपको 30% की छूट देता है, फिर आपको वो देता है 20% की छूट देता है। तो टोटल आपकी छूट ये है 30% और 20%, टोटल छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगी, यही क्वेश्चन के अंदर आपके पूछा जाएगा। तो देखिए इसको इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक है। a आपका कितना है 30, b आपका कितना है 20, 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बटे 100, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई ही आएगा। क्लियर? तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 3 गुना 6, 50 माइनस 6, 50 माइनस 6 बराबर क्या आएगा आपका 44%, यानी दोनों छूट के इक्वल आपकी जो छूट आएगी वो आएगी आपकी 44%। क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका एक इसी के अंदर आपका एक क्वेश्चन रहता है, देखिए क्या रहेगा क्वेश्चन आपका, एलिगेशन का क्वेश्चन एक रहता है आपका। मेन मेथड है जो एलिगेशन का, वो आपको यही बता देता हूँ, आगे अपने ओनली क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या मेथड रहता है। आपको जैसे 2-3 प्रकार से आपको छूट दे दी जाती है। मान लीजिए आपको दे दी जैसे 20%, पहली छूट आपकी 20% और फिर आपको दे दी जाती है 10%, ठीक है। इसी के साथ 2 नंबर ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि 30%, 2 नंबर ऑप्शन में आपका 25% और 5%, 3 नंबर ऑप्शन में आपको 15% और 15%, पहले 15 फिर 15, ठीक है। टोटली वैल्यूएशन, तीनों की टोटल वैल्यूएशन आपकी टोटल, यानी इनका टोटल करोगे आप तो आपका तीनों का सेम आना चाहिए। क्लियर? नंबर एक कंडीशन यही रहती है कि तीनों का सेम आना चाहिए। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछेगा क्या एग्जामिनर, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही पूछेगा कि सबसे कम छूट, सबसे कम छूट, सबसे अधिक छूट, ठीक है। सबसे अधिक छूट होगी तो कस्टमर को फायदा होगा, यानी आपको यहां पे ये भी पूछ सकता है कि कस्टमर को किस छूट से फायदा होगा, कस्टमर को किस छूट से फायदा होगा, दुकानदार को किस छूट से फायदा होगा, वो आपका यहां आएगा। क्योंकि सबसे कम छूट देगा तो दुकानदार को फायदा होगा, सबसे अधिक छूट देगा तो कस्टमर को फायदा होगा। क्लियर? तो देखते हैं अपन क्या रहता है इसके अंदर मेथड। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको एकदम शॉर्ट सिंगल सेंस कॉमन सेंस, आपका सिंगल वे के अंदर कॉमन सेंस देख लीजिए। आप लोग क्या करोगे इसके अंदर,
इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 0 का। इन दोनों का अंतर देखिए 10 का। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है आपका, 20 का। जिन संख्याओं का अंतर सबसे अधिक है वही संख्याएं क्या रहेगी, कस्टमर के लिए बेनिफिट रहेगी, ग्राहक के लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अंदर ग्राहक के लिए उपयुक्त रहेगी ये कंडीशन। और दुकानदार के लिए उपयुक्त क्या रहेगी, ये रहेगी, क्या रहेगी दुकानदार के लिए उपयुक्त, दुकानदार के लिए उपयुक्त रहेगी ये, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर आप करके देखिए, इसी मेथड से आप करके देखिए क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए 25 a प्लस बी आपका 5 माइनस 25 इंटू 5 बटे 100, ठीक है। इसको हल करेंगे आप, क्या आएगा, 25 50 100, 25 2 को छोड़ के 1.25, 30 माइनस 1.25 बराबर क्या बोलोगे आप, 28.75, ठीक है। आपकी ये यहाँ पे छूट ये इतना प्रतिशत यानी 28.75% आपकी छूट आती है। आप 75 नहीं बोलोगे, इसको 75 पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू है उसको 75 क्लियर। तो देखिए आपका इसकी छूट इतनी आती है, और इसकी आप लोग देखिए 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 बटे 100, 15 की स्क्वायर कितनी होती है आपकी 225, 15 30 माइनस 2.25 तो आपका क्या आएगा 27.75। तो इसकी देखिए आप लोग क्या आएगी 20 प्लस 10, 20 इंटू 10 माइनस का माइनस बटा में 100 का 100, 2 0 से 2 0 कटी 2, 30 माइनस 2 क्या आएगा आपका 28%। दुकानदार एक तो आपको देता है 27.75% की छूट, दूसरी आपको देता है 28% की छूट, तीसरी आपको देता है 28.75 की छूट, 28.75% की छूट। तो आपके लिए बेटर कौन सी रहेगी, आपको खुद पे लेके देखिए कि अपने के लिए कौन सी बेटर रहेगी। तो अपने लिए बेटर क्या रहेगी 28.75%, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा छूट कौन सी है, ये आपकी सबसे ज्यादा छूट है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगी। सबसे कम छूट कौन सी है, सबसे कम छूट कौन सी है 27.75। तो दुकानदार अगर इस प्रकार से छूट दे तो दुकानदार को ये बेनिफिट में रहती है। तीनों में से दुकानदार को चूज करनी हो तो दुकानदार के लिए ये बेनिफिट के अंदर रहेगी और कस्टमर के लिए ये बेनिफिट के अंदर। क्लियर। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन टाइप्स। सॉरी, ये इसके अंदर जो बाकी रह गया था अपना चक्रवर्ती ब्याज का किस प्रकार से रहेगा देख लीजिए। देखिए चक्रवर्ती ब्याज के लिए आपको मैंने बताया था प्लस यूज होता है। क्या यूज होता है, प्लस। मेथड क्या रहता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। मान लीजिए आपकी 10% की दर है। क्या दर है आपकी 10% की, पहले वर्ष की आपकी दर 10% प्लस दूसरे वर्ष की फिर 10%, दूसरे वर्ष की फिर 10% प्लस 10 बटे 10 की ए 10 बी 10 बटा में 100। यानी आपको तीसरे वर्ष की दर पूछे, 2 वर्ष की आपको दे दी, तीसरे वर्ष की आपकी दर पूछे तो आपकी दर क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके साथ में ऐड कर दोगे आपको 3 वर्ष की दर आ जाएगी। क्या 10% से 3 वर्ष की दर 20 से, यानी 3 नहीं 2 वर्ष की, सॉरी 2%, 2 वर्ष की, क्योंकि 10% तो ये है, 10% दूसरे साल का ये, और दूसरे साल का जो ब्याज है वो आपका 10% ये रहेगा। तो 20 से 20 1 एकम 1, 20 प्लस 1 बराबर क्या आएगा आपका 21% आपकी दर आ जाएगी। और अगर तीसरे वर्ष के लिए आपका पूछे तो क्या रहेगा, तीसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का ब्याज प्लस फिर 10% अगले साल का प्लस दूसरे वर्ष का, यानी 21% ब्याज का 10% ब्याज अपने को चाहिए तो परसेंटेज के अंदर तो बटा में 100, 0 से 0 कटा 21 बटे 10 यानी 2.1 क्या आएगा 2.1, 21 प्लस 10 बोले तो 31 प्लस 2.1 यानी 33.1
1%। क्या आएगा आपका 33.1%। इसी प्रकार से सभी दर आपकी निकल सकती है। ओनली फॉर चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका हल हो सकता है बिना किसी सूत्र के। ठीक है, इसी प्रकार आप कर सकते हो, कोई मेथड नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा वे है, हो जाएगा आपका। क्लियर?